हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन का 7वां लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम आपकी सार्थक पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको सॉल्व कराया था। उसके बाद थोड़ा सा लेक्चर नहीं हुआ, हम सर्कल चैप्टर आपको पढ़ाने लगे थे। अभी फिर मैं इस पर कंटिन्यू कर रहा हूं और आप सभी लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को समझिए और नोट करते हुए चलिएगा। हमेशा की तरह बोल देता हूं, अगर आपके पास 30 मिनट का टाइम है तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो भाई अभी ही आप निकल लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता हूं, मेरा पूरा उद्देश्य रहता है कि जितना मैं समझाऊं पूरा हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है x sin इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है और 17 का फर्स्ट पार्ट भी हमने यहाँ लिख रखा है। ध्यान से समझते चलेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्या पता भाई, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये है सब्स्टिट्यूशन देन क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। जरा देखिए इसमें क्या, यहाँ साइन इनवर्स एक्स डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है। अगर इस साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे हम टी सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर 1/√1 - x स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग साइन इनवर्स एक्स, ध्यान देना, इक्वल टू टी ले लेंगे। अब साइन इनवर्स एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ध्यान से सब लोग समझें और ये सारी वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स ला करके अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। ध्यान समझिएगा। अब आपको क्या मिलेगा जरा देखते चलिए। अब ये डियर स्टूडेंट जो था x साइन इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर dx। ध्यान दो, x जो है इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, देखो साइन t मिल जाएगा। तो x जहाँ है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन t लिख देंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो गया कितना, साइन t हो गया। और उसके बाद साइन इनवर्स x को आपने t ले लिया है तो इंटू में t हो गया, 1/√1 - x स्क्वायर dx पूरा क्या हो गया, dt हो गया। तो ये आप सभी लोगों को एक फंक्शन मिल गया। क्या मिला, थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ, t पहले लिख दूँ, इंटू में साइन t और dt लिख दूँ, ये आप सभी लोगों को मिल गया। अब ये फंक्शन हमारा उस फॉर्म में आ चुका है जहां हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा नियम लगाएंगे भाई, आई लेट। क्या नियम पढ़ाया गया आपको, आई लेट रूल डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया गया। आई लेट रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड फंक्शन हमारा कौन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अलजेब्रिक। इसमें a पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ध्यान दो, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो कुछ भी आता है उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यही तो होती है प्रोसेस। तो ठीक है, चलते चलिए सॉल्व करिए। t बाहर रहेगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होगा, तो कॉस t और माइनस डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाहर लगा लेंगे। माइनस में d/dt ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। साइन t का एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल माइनस कॉस t को तो यहाँ प्लस करके और यहाँ हम कितना लिख दें, कॉस t लिख दें और dt लिख दें। आगे बढ़ जाइए, क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस t होगा, कॉस t होगा, प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t होगा, प्लस में क्या होगा, c होगा। ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस तो समाप्त हो गई।
अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर t की वैल्यू ला करके रखना है, जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया है वो वैल्यू ला करके हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आइए समझिए, यहाँ हम वैल्यू ला करके रखते हैं तो t की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी, साइन इनवर्स x होगी। यहाँ लिख देते हैं, आएगा माइनस में साइन इनवर्स x। अब देखो साइन t की वैल्यू x है तो cos t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन टी x है प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। ज़रा हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी आंसर तो डियर स्टूडेंट्स यही आने वाला है, थोड़ा सीधा करके इसको इन्होंने लिख दिया है। आंसर क्या आ रहा है वो ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। आंसर डियर स्टूडेंट्स इसका आ रहा है x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c। यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ रहा है, मतलब वही है। एक चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में आई हो कि x इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स साइन t दिया है तो cos t की वैल्यू निकालनी हो, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर t तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर t हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो कॉस t इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया है ला करके। ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पर को है ना, क्या है कि साइन टी की वैल्यू पता है, अभी कॉस टी आता, टेन टी आता, सारी वैल्यू निकाल करके ला करके यहाँ पर रखा जाता। इसके अतिरिक्त भी तरीका है, इसके अलावा भी एक तरीका है जिस तरीके से आप सभी लोग ये वैल्यू ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आप सभी लोगों को समझा दे रहा हूँ। पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी यहाँ से सिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे आप लोग और तरीके से वैल्यू पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमें साइन टी की वैल्यू x मिली थी, लेकिन कॉस टी की वैल्यू हम कैसे पता किए, ज़रा उसको मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि अभी उसका यूज हम लोग आगे भी करने वाले हैं। देखो ध्यान से, साइन टी जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास x था, तो साइन टी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इसका मतलब x अपान 1, ट्रायंगल बना लो। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब कितना है, x है, कर्ण कितना है, 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब साइन टी पता था, कास टी पता करना है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मान लो यहीं पर tan टी कास टी, अगर मान लो tan टी जरूरत पड़ गई तो आधार बटे लंब बटे आधार, तो x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस लॉजिक का यूज हम लोग करते रहेंगे, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आएगा बाद में इस तरीके से वैल्यू ले जा करके हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, लेक्चर के लास्ट में आपको ये नहीं गिनना है कि सर 5 ही क्वेश्चन कराया गया, 6 ही क्वेश्चन कराया गया, नहीं। लेक्चर के लास्ट में आपको ये देखना है कि कितने टाइप का क्वेश्चन कराया गया। क्या इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो मैं उसको कर सकता हूँ क्या, क्योंकि टीचर सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता है। अगर कोई टीचर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है कंडीशन। ध्यान लीजिए, आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ हिंट मिल जाए उसके आगे आप करें, कुछ खुद से करें, कुछ एग्जाम्पल खुद से करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, टीचर का काम है कंसेप्ट क्लियर कर देना, रूल बता देना। अगर हम आपको कंसेप्ट और रूल सिखा देते हैं तो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए ज़रा इस क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको ज़रा ध्यान दें सब लोग, यहाँ पर ये अंदर अगर x यहाँ पे tan थीटा रखा जाए, आप कहोगे सर आप जानते कैसे हो, तो ध्यान रखो जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखेगा वहाँ tan रखा जाता है। √1 माइनस स्क्वायर टाइप का दिखेगा तो यहाँ साइन या कॉस रखा जाता है। √x स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा तो सेक या कॉसेक रखा जाता है। ज़्यादातर अगर ऐसा है तो हम tan रखेंगे,
ऐसा है तो हम साइन रखेंगे, ऐसा है तो हम सेक रखेंगे या कॉसेक रखेंगे। ठीक है, ऐसा रखने से आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू क्या रखना डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से tan थीटा रखना। अब जब यहाँ से आप tan थीटा रखोगे तो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी करोगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सब लोग समझो, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू पता करना चाहें तो हमें tan इनवर x डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि जो इंटीग्रल हमें दिया गया है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझें सभी लोग। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है साइन इनवर 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो साइन इनवर तो हम लिखे रहेंगे, x की जगह पे हमें tan थीटा रखना है, तो क्या होगा 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो dx है उसकी जगह कितना आ गया है डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया है। ध्यान दीजिए, dx जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया है। अब जरा आप ध्यान देंगे तो ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा साइन 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ कितना 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 2 को हम बाहर करेंगे तो थीटा बचेगा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। अब इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड इसको लेंगे। मुझे लगता है इसका इंटीग्रेशन आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, थीटा को, सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू थीटा की वैल्यू ला करके यहाँ रख देंगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है, इसको आप लोग पूरा करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए 17 का हम ज़रा सेकेंड पार्ट यहाँ पर नोट करते हैं और वो भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट जरा हम देखते हैं। यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट, देखो कॉस इनवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी फार्मूला मीन्स आइडेंटिटी ही बनने वाली है। यहाँ पर भी x इक्वल टू tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, फिर ये आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब ये सारी वैल्यू जब यहाँ आप ला के रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कॉस इनवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर, तो यहाँ आप लिखे ही रहेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह पे आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब ज़रा ध्यान दें, यहाँ तो कॉस इनवर रहेगा ही रहेगा। अब आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगी कि ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो क्या लिख देंगे यहाँ cos 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos इनवर से cos ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 बाहर करेंगे थीटा होगा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। दोनों क्वेश्चन सेम हो गए और इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लेंगे। इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। वो आइडेंटिटी अप्लाई करके इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी लोग जरूर सॉल्व करेंगे और आप सभी लोग क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं उसमें भी यही काम करना है, तो उसमें मैं इसको ज़रा सॉल्व करा दूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास 2 पार्ट्स थे और दोनों के दोनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, एकदम बातें दिमाग में बैठेंगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा है डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका हमें करना है भैया इंटीग्रेशन। अब देखो यार, जिनको आइडेंटिटी लर्न होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होगी और इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न होंगे, उनके लिए तो ये सब आसान होगा, और जिनको ये सब चीज़ें नहीं लर्न होंगी भाई, जाहिर सी बात है उनको तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसीलिए ध्यान से सारे फार्मूले, सारी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अरे अभी तो आधा ही लेक्चर हुआ है, अभी आधा लेक्चर बाकी है, स्किप बिल्कुल मत करिए, सारे लेक्चर को ध्यान से समझिए पूरा कंप्लीट, उसके बाद तब अपना रिव्यू दीजिएगा कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, उस हिसाब से हम आप सभी लोगों के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अभी आप सभी लोग क्या करिए, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। लेक्चर पे कंटिन्यू हम लोग रहते हैं और आप लोग उसको अच्छे से वॉच करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। इसीलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी लर्न होगी तो यहाँ पर भी हमें tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना है। देखो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर x। इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ध्यान देते चलिए। बस इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ला करके ये वैल्यू हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रखते हैं, हड़बड़ाना नहीं, ध्यान से समझना है। नाउ ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ आएगा tan इनवर 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम सारी वैल्यूज़ ला करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर 3x, x मतलब कितना भैया tan थीटा, तो हो गया 3 tan थीटा, माइनस में हो गया tan क्यूब थीटा, अपान में हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे हमें लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़िए, दिस इक्वल टू tan इनवर, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, तो यहाँ क्या बचेगा, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। अब जरा देखो tan इनवर से tan खत्म होने के पश्चात यहाँ 3 थीटा बचेगा, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। दिस इक्वल टू 3 में बाहर कर लूँगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा, वही पुराना क्वेश्चन बन गया। तो आप कहोगे सर बार बार मत छोड़िए, एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 3 यहाँ हो गया, कितना हो गया भाई, थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान दो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर पूरे का क्या होना, इंटीग्रेशन, ऐसा हम लोग करते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या मिलेगा, 3 बाहर है ही, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा tan थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन वही थीटा 1 ही हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा होगा, और क्या लिखा जाएगा यहाँ, डी थीटा लिखा जाएगा। अब आगे बढ़िए, 3 हो गया, यहाँ थीटा लिख दिया हमने, tan थीटा माइनस, अब जरा देखो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप सब लोगों को याद होगा कि tan थीटा का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉग मॉड माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होता है, या लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी अगर हम लोग लिख देते हैं तो वो कैसे आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। फार्मूला तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, ये जो है हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में डियर स्टूडेंट्स सीखा है, tan x का log sec x प्लस सी होता है। तो चलिए उसको हम लोग लिख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, log mod ऑफ sec थीटा, और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अब हम थीटा को हटाएंगे, ध्यान दें सभी लोग, यहाँ डियर स्टूडेंट्स 3 है, थीटा की जगह पे हम कितना रखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, tan इनवर x रखेंगे।
tan थीटा की वैल्यू भाई कितनी है, x है, तो यहाँ पर इनटू में हम x लिख देंगे, माइनस लॉग रहेगा। अब sec थीटा की वैल्यू आपको पता करनी होगी, ज़रा यहीं देख लीजिए, tan थीटा डियर स्टूडेंट्स x है, तो tan थीटा x होने का मतलब है कि tan थीटा x मतलब x/1 है, तो ये लंब बटे आधार होता है, तो ये x है, ये 1 है, तो कर्ण कितना होगा बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर आप सेक थीटा पता करोगे तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू ला करके हम रख देंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा। और इसको थोड़ा सा और सही से अगर आप लिखना चाहें तो इसको ज़रा ऐसे लिख दीजिए, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ x लिख दीजिए, फिर tan इनवर्स x लिख दीजिए, माइनस में 3 लिखिए, log √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस में क्या लिखिए, c लिख दीजिए। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने कराया है, जो मैंने आधे पे छोड़ा था, उसमें भी आपको यही काम करना है, बस उसमें 3 जहाँ आया है उसमें वहाँ 2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप सभी लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और इसको हम इरेज करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हो रहा है, लेक्चर को बिल्कुल स्किप तो करना ही नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कॉपी में नोट करना। अगर आपको लगे कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक कर देना, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स e⁻x इंटू में 1 प्लस tan x इंटू में लिखा है sec x। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये भी ऐसा ही है। और अगर हम चाहें तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 भी लिख दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। चलिए मैं पहले इसको सॉल्व करा दूं, तब मैं यहाँ लिखूं, या लिख ही देता हूँ। चलो 21 भी क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है। क्या लिखा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x लिखा है, फिर log sin x लिखा है भैया, और प्लस में बच्चों क्या लिखा है, cot x dx लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 भी यही क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही। अभी सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। e⁻x है, अपान में x है, इंटू में x log x है, प्लस में 1 है। इन सब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में एक फार्मूला लगने वाला है जो आपने पढ़ा है, याद करिए, आपको पढ़ाया गया है e⁻x fx प्लस f'(x), अगर आपको याद आ रहा हो तो ये पढ़ाया गया था। e⁻x fx प्लस f'(x) जो होता है इसका इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस c आता है। ये आपको फार्मूला बताया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। ज़रा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ज़रा समझिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻x अंदर जाएगा, e⁻x या यहीं रहने दो, sec x को अंदर लाओ, ये हो जाएगा sec x प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स sec x इंटू में कितना होगा tan x, और dx तो यहाँ हम लिख ही देंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, fx है। सिंस sec x जो है वो किसका काम कर रहा है, fx का काम कर रहा है, और sec x इंटू tan x जो है डियर स्टूडेंट्स वो f'(x) का काम कर रहा है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें यही मिलेगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट e⁻x fx आना। तो fx कौन है, sec x है, तो e⁻x sec x प्लस c, यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख लेना है, ऐसा लिख करके ये फार्मूला लिख देना है, बस काम खत्म। कैसे लिखेंगे मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको करके दिखा दे रहा हूं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं कोई क्वेश्चन, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करके दिखा दे रहा हूं, 20 वाला। ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब देखो
हियर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हम लिख लें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा -1/x स्क्वायर ही तो आएगा, सही है। तो नाउ वी नो दैट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जहाँ लिखा हुआ होता है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, e की पावर x एफ एक्स प्लस c आ जाती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और जानते हैं तो देयरफॉर ये चीज़ जो है हमारे पास e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx जो है वो बराबर हो जाएगा e की पावर x और इंटू में 1/x मतलब अपान x कर दें प्लस में c, यही इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक आप लिख करके तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक को रोक के दूसरे में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर आप लगाते हैं 100% सही है, एक भी नंबर कहीं आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लें और 22 को भी देख लें। हमने कहा कि ये दोनों क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरीके से हैं जैसे क्वेश्चन अभी हमने आपको सॉल्व कराया, तो इसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान दो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एफ एक्स किसको लेंगे, लॉग एक्स साइन एक्स को। एफ एक्स इक्वल टू कितना है ज़रा देख लो, लॉग साइन एक्स है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स ही आएगा। जरा ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा चेन रूल से। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स है, क्योंकि लॉग साइन एक्स पहले 1/sin x होगा, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। अगर किसी को मैं बता दूं, अगर किसी को चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो अभी जाके यूट्यूब पे सर्च करो चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, जबरदस्त लेक्चर मिलेगा, 40 मिनट में आप सीख जाएंगे उसको। तो भैया इसका आंसर कितना आएगा आप बता दो, क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स यही है, लॉग साइन x, ये इसका आंसर, ये तो हट जाएगा ना भैया, प्लस में c, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। रीजन ये दे करके इसको हम लिख देंगे। ऐसे ही इस x को जरा अंदर भेज दो तो क्या बचेगा, e की पावर x अंदर जाएगा जब, जहाँ कितना बचेगा, लॉग x प्लस में 1/x। अब जरा देखो यहाँ क्या लिखा है, log x लिखा है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जरा बताइए, e की पावर x हो जाएगा और केवल लिखा जाएगा log x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये 4 क्वेश्चन बड़े सस्ते में निपट गए, लेकिन ये सस्ते में क्यों निपटे, क्योंकि इसके पहले का हमें कोई रूल पता था जिस रूल की मदद से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भैया अगर आपका रूल अच्छा है, आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अगर आपको रूल नहीं पता है, आपको कंसेप्ट नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आपको टफ लगने ही वाला है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है क्वेश्चन नंबर 22 तक, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई जानना चाहे किस बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भैया ये जो बुक है वो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, इसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये बुक पड़ी है, मैं इससे सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं अपने बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकूँ, रूल सिखा सकूँ, नियम बता सकूँ, जिससे वो किसी भी बुक की, एनी बुक, कोई भी बुक सॉल्व करना चाहें तो वो किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये हमारा टारगेट है। तो आपके पास जो बुक है उस बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कर पाएंगे। अभी इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर और मिलेगा, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। इधर लाइन लगी हुई क्वेश्चन की जो पेपर में पूछे गए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसके बाद कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन हैं, उसको मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और वो उस तरीके से आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई डाउट कभी कहीं नहीं होगा। आपको हम बता दें
कि आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर ना सर्कल की दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक पुरानी प्लेलिस्ट और एक नई प्लेलिस्ट। दोनों प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने सर्कल को कवर किया है और अभी सर्कल चैप्टर का एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है जिसमें हम केवल और केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे आप सभी लोगों को और अच्छे से उसको तैयार कराएंगे, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी चैनल पर अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है जिसमें इंटीग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे वहाँ पर कवर्ड हैं, आप सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, सारी की सारी चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा हो, कहीं कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे, चाहे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, इतना मेरा पूरा प्रयास रहता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।